हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनके डेट्स आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, उनके प्रिपरेशन के लिए हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसे हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? ए 2 ml पर मिनट, बी 2 ml पर सेकेंड, सी 2 लीटर पर मिनट, डी 2 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का नॉर्मल रेशियो बताने से, नॉर्मल वैल्यू बताने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। ठीक है, जीएफआर। जीएफआर हम लोग किसे बोलते हैं? बोथ किडनी। ठीक है, बोथ किडनी हमारी 1 मिनट में कितने यूरिन को फिल्टर करती है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एडल्ट मेल में ये कितना होता है? एडल्ट मेल में 125 ml पर मिनट। ठीक है, और फीमेल में ये होता है 110 ml पर मिनट, 110 ml पर मिनट। ठीक है, अगर पर डे के हिसाब से देखेंगे तो 180 लीटर पर डे, 80 लीटर पर, इसको मिटा लेते हैं, पर डे। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी 2 ml पर सेकेंड, दैट इज राइट आंसर। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफाइलिस। सिफाइलिस का कॉजिटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकाई, ट्रिपोनिमा पैलिडम या सार्सिनिया। ठीक है, इन चारों में कॉजिटिव एजेंट सिफाइलिस का क्या होगा? तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सिफाइलिस क्या है। सिफाइलिस क्या है? सिफाइलिस एक क्रोनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, ये अब हम वन बाय वन एक एक को डील करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस। ठीक, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस जो होता है वो फेरेंजाइटिस, स्कारलेट फीवर और सेल्यूलाइटिस, इस कंडीशन में क्या होता है? कॉज करता है। नेक्स्ट क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्टाई। ठीक है, ये ग्रुप बी का होता है। ये नियोनेटल मेनिंजाइटिस, नियोनेटल सेप्सिस, ये सारी चीजें कॉज करता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया। ये जो होता है वो लोबार निमोनिया और मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई ये क्या करेगा? ये डेंटल कैरीज, सब एक्यूट बैक्टीरिया और एंडोकार्डाइटिस के लिए क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका कॉजिटिव एजेंट जो है, इसका राइट आंसर हम देखेंगे। पहले इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा ट्रिपोनिमा पैलिडम। सिफाइलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड इज। प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन से हैं इनमें से? फर्स्ट है रीसेकर सॉल्यूशन, सेकंड है हिंगल मैन फ्लूइड, थर्ड है डुंगर फ्लूइड, फोर्थ है हेम्स फ्लूइड। ठीक है, इन चारों में प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन से हैं? ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि सारे फ्लूइड जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डुंगर फ्लूइड। जो डुंगर फ्लूइड होता है
इसका यूज जो होता है वो हाइमोसाइटोमीटर में आरबीसी काउंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डूंगर फ्लूइड का यूज क्या है? आरबीसी के लिए। ठीक है, आरबीसी काउंटिंग के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है? हाइम्स फ्लूइड। हाइम्स फ्लूइड का यूज जो होता है हम आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड फॉर रेड ब्लड सेल काउंटिंग। ठीक, इसका यूज ये भी क्या होता है? आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड होता है और रेड ब्लड सेल काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। इसे नोट कर लेते हैं, हाइम्स फ्लूइड। ठीक, आरबीसी काउंटिंग के लिए होता है ये भी। अब जो नेक्स्ट है हिंगल फ्लूइड। ठीक, अब जो हिंगल फ्लूइड है और जो रेस फ्लूइड है, ठीक, ये दोनों ही एक ही काम करती। ये क्या होते हैं? प्लेटलेट काउंट के लिए यूज में लिए जाते हैं। कौन कौन से? रीसेकर फ्लूइड और हिंगल फ्लूइड। ये क्या करते हैं? ये प्लेटलेट काउंटिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक, दोनों का ही फंक्शन सेम होता है, लेकिन हम जो है वो प्लेटलेट डाइल्यूटिंग के लिए प्रिफर करेंगे किसको? रीस एकर फ्लूइड को। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? रीस एकर फ्लूइड। क्यों करते हैं? क्योंकि फंक्शन तो दोनों का सेम है, लेकिन जो रीस एकर फ्लूइड है इसमें फिक्सेटिव होते हैं, जो प्लेटलेट को क्या करते हैं? फिक्स करके रखते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट फिक्सेटिव। ठीक है, जो प्लेटलेट को क्या करके रखेंगे? फिक्स करके रखेंगे। इसलिए हम लोग रीसेकर फ्लूइड को क्या मानेंगे? आंसर मानेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय। ठीक, ए सेल ग्रुपिंग, बी क्रॉस मैचिंग, सी सीरम ग्रुपिंग, डी आरएच टाइपिंग। ठीक, तो इसका सही अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, इसे एचएच ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसको एचएच ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। ये दिखता ओ ब्लड ग्रुप जैसा है, लेकिन ये बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बहुत क्या होता है? रेयर ब्लड ग्रुप है। लुक्स लाइक ओ ब्लड ग्रुप। टोटली डिफरेंट। ये ओ ब्लड ग्रुप जैसा दिखता तो है, लेकिन ये क्या होता है? टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब वन बाय वन हम लोग एक एक देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल ग्रुपिंग क्या होता है। सेल ग्रुपिंग क्या होता है? सेल ग्रुपिंग एक ऐसा मेथड है जो एबीओ ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में हम यूज करते हैं। सेल ग्रुपिंग को हम लोग किस में यूज करते हैं? एबीओ के डिटर्मिनेशन के लिए। एबीओ डिटर्मिनेशन, इसको क्लीन कर देते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो सॉरी, सेल ग्रुपिंग ऊपर है, इसमें नोट कर लेंगे। सेल ग्रुपिंग का हम किस में देखते हैं? एबीओ डिटर्मिनेशन। एबीओ डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? सेल ग्रुपिंग का। नेक्स्ट क्या होता है? क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग जो होता है ये क्या होता है? लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो हम लोग किसी भी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्रॉस मैचिंग करते हैं, जो क्या करता है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक, तो क्रॉस मैचिंग किस में करते हैं? बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे RH टाइपिंग क्या होता है। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द RH एंटीजन ऑन सरफेस RBC। RBC में हम लोग RBC में हम RH फैक्टर के प्रेजेंस या फिर एब्सेंस का पता RH टाइपिंग से लगाते हैं। प्रेजेंस और absence of RH on RBC। ठीक है, RBC में RH फैक्टर के प्रेजेंस या एब्सेंस का पता हम लोग किससे लगाएंगे, RH टाइपिंग से। तो अब क्या बचा, राइट आंसर क्या है, सीरम ग्रुपिंग। ठीक, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, सीरम ग्रुपिंग से। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो फर्स्टली फादर, अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये सबको मोस्टली पता होगा, तो आपको आंसर अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ए है एडवर्ड जेनर, बी है लुइस पास्चर, सी है रॉबर्ट कोच एंड डी है रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्ड जेनर को हम क्या बोलेंगे, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक, एडवर्ड जेनर को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, ठीक, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट रॉबर्ट कोच जो होते हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। रॉबर्ट कोच को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब है रॉबर्ट हुक जो होता है, जो है उनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, रॉबर्ट हुक का क्या है कंट्रीब्यूशन किसमें है रॉबर्ट हुक का, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपी। लॉजी, फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपी। ठीक, इतना क्लियर है। तो अब राइट आंसर क्या होगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं हम लोग, लुइस पास्चर को। तो दैट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनिंग मेथड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हार्मोनल स्टेटस इन साइटोलॉजी। ठीक, ए सॉरेस स्टेन, बी एल्बर्ट स्टेन, सी जिम्सा स्टेन, डी पेप स्टेन। ठीक है, तो स्टेनिंग मेथड में कौन सा जो डेमोन्स्ट्रेशन हार्मोनल स्टेट जो है साइटोलॉजी में आता है, तो ये चारों ऑप्शन है। अब हम इसे वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉरेस स्टेन क्या होता है। सॉरेस स्टेन क्या, इसमें सही आंसर क्या होगा, तो वन बाय वन हम इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले एल्बर्ट स्टेन क्या होगा, ये किसके डिटर्मिनेशन में यूज होता है। एल्बर्ट स्टेन का यूज जो होता है वो हम डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं डिप्थीरिया के। ठीक है, ऑफ डिप्थीरिया के डिटर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, DE आएगा। ठीक, नेक्स्ट जो होता है जिम्सा स्टेन जो होता है वो ये क्यों यूज होता है, स्टडी ऑफ ब्लड और पैरासाइट। ठीक है, ब्लड और पैरासाइट की स्टडी के लिए हम इसे यूज करेंगे, मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए यूज करेंगे, अदर पैरासाइट जैसे लेजमानिया हो गया, बैक्टीरिया में हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, क्लैमिडिया के लिए इसे यूज करते हैं, और डिफरेंशियल स्टेनिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ नोट
कर लेते हैं कुछ बेसिक। सबसे पहले किसके लिए यूज करते हैं जिम्सा को? मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए। नोसिस, डिफरेंशियल स्टेन के लिए हम यूज करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, जो अदर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक, बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। ये सारी चीजों का पता लगाने के लिए हम कौन से स्टेन का यूज करेंगे? जिम्सा स्टेन का। इतना क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा स्टेन है? पेप स्टेन। पेप स्टेन क्या होता है? ये यूज होता है साइटोलॉजी में, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए एबनॉर्मल सेल्स को। स्पेशली किस में यूज करते हैं? सर्वाइकल स्मीयर में। ठीक, तो इसका यूज किस में होता है? साइटोलॉजी। ठीक, सर्वाइकल स्मीयर के समय जब पेप स्मीयर हम लेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टैंडिंग मेथड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हार्मोनल स्टेटस इन साइटोलॉजी इज सोरेस्टेन। ठीक, ये है राइट आंसर। इतना क्लियर है? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कैम टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक, एम न्यूमोनिया, बी स्टेप्टोकोकस एगेलेक्टिए, सी स्टेप्टोकोकस निमोनिया, डी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है। तो कैम टेस्ट का यूज हम लोग किस में करते हैं? ठीक, कैम टेस्ट, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैम टेस्ट होता क्या है। कैम टेस्ट, ठीक है, तो कैम टेस्ट क्या होता है? आइडेंटिफाई ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस। कैम टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस को हम क्या करेंगे? इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होता है किसका? स्टेप्टोकोकस एगेलेक्टिए का। ठीक है, नेक्स्ट ये किस में यूज में लेते हैं इसको? नियोनेटल मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, निमोनिया इन नियोनेट। ठीक, ये तीनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इस कैम टेस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टेप्टोकोकस एगेलेक्टिए। क्लियर है इतना? ठीक, अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबनॉर्मल यूरिनरी प्रोटीन सीन इन मल्टीपल माइलोमा। ए एल्बुमिन, बी बेंस जोनस प्रोटीन, सी पेप्टाइडोग्लाइकेन, डी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में कौन सी एबनॉर्मल प्रोटीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है? ठीक, तो सबसे पहले अब हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट क्या है? एल्बुमिन। एल्बुमिन आपको पता ही होगा, एल्बुमिन क्या होता है? मेन प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है। ठीक, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 3.5 से 5.0 ग्राम पर DL। ठीक है, ये क्या होता है? मेन प्लाज्मा प्रोटीन। नॉर्मल लेवल कितना होता है इसका? नॉर्मल लेवल क्या पढ़ा था हमने? नॉर्मल लेवल इसका होता है 3.5 टू 5.0 ग्राम पर DL। पर DL। ठीक है, ये है एल्बुमिन। नेक्स्ट क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग मैस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सेल वॉल और मोस्ट बैक्टीरिया में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, सेल वॉल या फिर बैक्टीरिया में। मैस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसमें? सेल वॉल में। क्लियर है? सी रिएक्टिव प्रोटीन।
ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है? वो प्रोटीन जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से, ठीक है। और ये किस में रिस्पॉन्स करता है? इन्फ्लामेशन में, ठीक। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? लेस देन 6 mg पर dl, लेस देन 6 mg पर dl। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस इन लिवर, ठीक। इतना क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेंज जोनस प्रोटीन। राइट आंसर इज बेंज जोनस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। In Westergren method of ESR estimation, the anticoagulant and blood used in the ratio, ठीक, A 4:1, B 1:9, C 9:1 and D 4:4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसी को पता है आप लोगों को? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेस्टरग्रेन जो मेथड होता है वो होता क्या है। वेस्टरग्रेन मेथड जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक। इन्फ्लामेशन के लिए किया जाने वाला नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। अगर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है बॉडी में तो ये क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है। क्या होगा? इसको नोट करेंगे हम लोग, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इन्फ्लामेशन। ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन के कंडीशन में ये क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। इन कंडीशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, in condition of inflammation, sorry, inflammation, plasma protein increase, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन, तो वेस्टरग्रेन मेथड जो होता है ये क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है इन्फ्लामेशन के लिए। और इन्फ्लामेशन में ये क्या शो करेगा? प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ गया है। इस मेथड में हमको ये पता चलेगा, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना होगा? 1:4, ठीक। डी इज राइट आंसर। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बियर-लैम्बर्ट लॉ इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। बियर लैम्बर्ट लॉ जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? स्पायरोमीटर पे, ग्लूकोमीटर पे, क्लोरीमीटर पे या फिर एल्बिनोमीटर पे, ठीक है। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका राइट आंसर आपको दूंगी। जितने भी क्लास हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।